जी, तो आज माहौल यही है और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं कनॉट प्लेस पे बातचीत करने के लिए। दरअसल भारत माता की जय और तमाम नौजवान और तमाम सारे लोग यहाँ पर इस बात के लिए मौजूद कि आज जीत हुई है, लेकिन असल जीत तब होगी जब 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 कुलभूषण वापस लौटे। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन खजूरिया। अर्जुन, कहाँ के रहने वाले हो? जम्मू। जम्मू से आए हो तो यहाँ पर मौजूद है और भारत माता की जय। आज बड़ा दिन है। जी हाँ, बिल्कुल। आज जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो भारत के उच्चायुक्त पाक में मौजूद हैं उनको निर्देश दिए हैं कि वो जाकर कुलभूषण यादव से मिल सकते थे, क्योंकि अभी तक रियलिटी में हमको नहीं पता था कि कुलभूषण यादव किस स्थिति में रह रहे हैं, क्या उनको अच्छा खाना पीना मिल रहा है, अच्छी सुविधा मिल रही है जिस तरह की कसाब को यहाँ पर मिलती थी। तो एक बड़ा दिन है, एक निर्णायक फैसला जो कि भारत के हक में हुआ है। जैसा कि सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर कुलभूषण यादव को बचाने के लिए हम आउट ऑफ वे जाना पड़े तो हम जाएंगे, और उसके लिए हम सराहनीय कदम की हमेशा से। क्या बात है बाबूजी, ऑफिस जा रहे थे। भारत माता की, भारत माता की। यकीन मानो, बंदे बंदे। क्या बात है। ये बात यहाँ से लाहौर तक तो चली गई होगी बाबूजी, गई होगी लाहौर तक? बिल्कुल गई हो, पहुंच गई। बिल्कुल पहुंची जी, पहुंची, बिल्कुल पहुंची है। कोई शक नहीं। बिल्कुल कोई शक और नहीं। वो जो कर्नल बोलते हैं कोई शक, तो कहते हैं नहीं कोई शक नहीं। हुजूर, क्या नाम है आपका? हाँ? कमल। कमल। कमल जी भी मौजूद हैं। तमाम वो नौजवान कहाँ से आ रहे थे साहब? मैं टैगोर गार्डन से आया हूँ और मुझे लगता है आज की जो जीत है वो एक विश्वास की जीत है, सुषमा स्वराज के विश्वास की जीत। जिस तरह उन्होंने पहले ही कहा था कि हम जाधव को वापस लाएंगे, आज उन्होंने प्रूव कर दिया हमारी सरकार कितनी सकारात्मक है। और आपने देखा ही अब भारत माता की जय, भारत माता जय। क्या बात है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आजम खान। मोहम्मद आजम खान। क्या बात है आजम मियाँ, क्या बात है। तो एक बार तुम बोलो, मैं एक बार तुम्हारी बात में बात मिलाना चाहता। बोलो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान। क्या बात है। क्या नाम है? मोहम्मद इजहार। इधर मोहम्मद इजहार साहब आए हैं। तो चचा भतीजे की जोड़ी है, भाई 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 की जोड़ी है। क्या बात है। वो हो। और जनाब तमाम वो नौजवान भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बात है। क्या नाम है तुम्हारा? गौरव। गौरव। गौरव के साथ कुछ बोलना चाहते हैं क्या? क्या बोले? क्या बोलेंगे? क्या जो आज जो स्थिति है, आज जो वक्त है उस पे आज पूरा विश्व के सामने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान का मुंह कालिक से काला कर दिया, और इसमें अब पाकिस्तान को शर्म करके अब दुनिया के सामने जो है माफी मांगना चाहिए भारत से, क्योंकि अब वो भूल जाएं कि भारत में कोई सोई सरकार है। भारत में एक हमेशा कान खोल कर रहने वाला सरकार मोदी जी बैठे हुए हैं, और मोदी जी की मंत्रिमंडल में माननीय सुषमा स्वराज हैं जो हर समय ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं। उन्होंने कहा था कि आउट ऑफ बे जाएंगे, हम तो बे में अब चलने वाले नहीं। अगर कुलभूषण नहीं आया तो आउट ऑफ बे जाएंगे, लेकिन उसको बचाकर हम लाएंगे। और हमारी बात को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मान लिया, इससे बड़ा हमारे लिए हो क्या सकता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मान लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने, हुजूर, वो कैसे मान जाए? वो कैसे मान जाए? पाकिस्तान ने कहा कि हम मानते नहीं हैं। तो जब मानते नहीं हैं तो यहाँ पर कुछ बात तो बिगड़ जाएगी। आप कहाँ से पड़े हैं? फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से, उत्तर प्रदेश से जी। तो रुक गए? जी बिल्कुल, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसमें सभी फौज में हैं, और हमारे जो एक दादा हैं वो चीन युद्ध में उनका एक पैर और एक हाथ जो है वो ब्लास्ट माइन में हो गया है। हालांकि अभी जीवित हैं, इतना यहाँ से पैर कटा हुआ है, इतना से हाथ उड़ा हुआ है। तो बड़ी शौर्य गाथाएं हैं आपके परिवार में। तो मैं एक वक्त बस छोटा सा लेता हूँ और वो देख के कि आखिर मसला क्या है, फिर इसी जंग मैदान में जो आपके हमारे बीच में लौटता हूँ। भारत के लिए सबसे बड़े फैसले के इंतजार के बाद ये पहली जीत की खुशी है। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठ के बेनकाब होने का जश्न है ये। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान तब तक फांसी नहीं दे सकता जब तक इस मामले में आखिरी फैसला नहीं आ जाता।
द हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने साफ शब्दों में कहा, वियना संधि के तहत जाधव को कानूनी मदद मिलनी चाहिए थी। अभी ये तय नहीं कि जाधव जासूस है या नहीं। वियना संधि के मुताबिक भारत की अपील जायज है। आखिरी फैसले तक जाधव को फांसी नहीं दी जाए। That Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadhav is not executed pending the final decision in these proceedings, and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. अभी तक तो पाकिस्तान दुनिया भर में चीख चीख कर कह रहा था कि जाधव भारत का जासूस है और वो पाकिस्तान में बड़ी साजिशें रच रहा था, और ये संगीन आरोप लगाकर उसकी फौजी अदालत ने कुलभूषण को फांसी की सजा सुना दी। और जब भारत की कुलभूषण को कानूनी मदद की सारी 16 दरख्वास्त पाकिस्तान ने नकार दी, तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का रुख किया। हमारी संपूर्ण जीत हुई है और दो बातों पर हमारी बातों को मानी गई है। एक बात है कि काउंसिलर एक्सेस, और दूसरा है कि हैंगिंग पर स्टे ऑर्डर। दोनों में जीत हो गई। Government of India must now use this decision to see that Kulbhushan Jadhav comes back home safely. कुलभूषण पर आए फैसले के बाद मुंबई में उनके घर समेत देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत का पक्ष रखने वाले हरीश साल्वे का शुक्रिया अदा किया। सुषमा ने ट्वीट किया, आईसीजे का आदेश कुलभूषण जाधव के परिवार और हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। हम आईसीजे में भारत का पक्ष दमदार तरीके से रखने के लिए हरीश साल्वे का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं देश को विश्वास दिलाती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम कुलभूषण जाधव को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की टीम की कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों की भी प्रशंसा करती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुलभूषण की फांसी पर रोक के अंतर्राष्ट्रीय फैसले के बाद सुषमा से बात कर संतोष जाहिर किया है। कुलभूषण की फांसी पर फिलहाल रोक लगाना भारत की बड़ी जीत है। साथ ही पाकिस्तान के झूठ का दुनिया भर में पर्दाफाश हो गया है और विश्व की सबसे बड़ी अदालत में उसकी हर चाल नाकाम हो गई है। तो आज बात जीत की है, जश्न की है, और जिस तरह से पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में जिस तरह से फजीहत हुई, आज उसी की बात है। और आज जश्न इसलिए भी कि भारत का जो पक्ष था, जो लगातार वो कह रहा था कि नहीं, सच ये है कि जाधव के साथ नाइंसाफी हो रही है, 16 बार एक्सेस की काउंसिल मिल जाए, लेकिन नहीं। तो पाकिस्तान ने कहा ना, हम इंटरनेशनल कोर्ट की बात को भी नहीं मानेंगे। तो पाकिस्तान तो अपनी बात से टलने को तैयार नहीं है, मानता ही नहीं, कहता हम मान ही नहीं रहे हैं आपकी बात। फिर क्या करेंगे? अब क्या होना चाहिए? देखिए, मैं थोड़ा सा वैसे तो अपशब्द नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज बोलेंगे आप। बोलना चाहूंगा। पहले मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन अपशब्द नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ए सुन पाकिस्तान, ए सुन पाकिस्तान की गर्दिश में तेरे सितारे हैं, और जाने कितने ही युद्ध तूने हमसे हारे हैं, मगर हर बार हमने ये सोच कर तेरी जान बख्शी है कि शिकारी, मगर हर बार ये सोच कर हमने तेरी जान बख्शी है कि शिकारी तो हम हैं, मगर हमने कुत्ते नहीं मारे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत माता की वंदे वंदे। भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर में तो सब फौजी है ना? सब। एक बार फिर से सुनाओगे मेरे लिए ये जो तुमने सुना है? नेताजी बढ़िया, जबरदस्त है। हाँ सुना। ए पाकिस्तान, ए पाकिस्तान सुन कि गर्दिश में तेरे सितारे हैं, कि जाने कितने ही युद्ध तूने हमसे हारे हैं, मगर हर बार ये सोच कर हमने तेरी जान बख्शी है कि शिकारी तो हम हैं, मगर हमने कुत्ते नहीं मारे हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। हुजूर कहाँ से आप हैं? आप कहाँ से आए हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए हैं। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी अब मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत के सिलसिले को पहले मैं आपसे तारुफ कराना चाहूंगा। हमारे साथ पाकिस्तान में बहुत बरस तक रहे डॉक्टर प्रमोद पाहवा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर उसकी डीएनए में है क्या? पाकिस्तान की डीएनए में आखिर ऐसी कौन सी चीज है
जो समझ में नहीं आता वो उनसे जानेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता आरपी सिंह साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कर्नल शिवदान जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अमन कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जनता आए है, जितनी बात करूं जितना कहूं इनके बारे में वो सब कम है, वो भी मौजूद है, बात करेंगे। लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जी ये युवा है जी हुजूर, आज जश्न की बात भी है और आईना दिखाने की भी बात है। क्या बात है नौजवान, क्या बात है नौजवान। एक परिवार पीछे खड़ा था जिसके कौन सा गांव है तुम्हारा फर्रुखाबाद में? मोहम्मदाबाद के पास। हाँ हाँ, मौधा गांव है। हाँ। जहाँ के कई जवान शहीद हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, 20 से ऊपर, और अभी एक मतलब हर घर में एक फौजी है वहाँ पे। जी, तो लेकिन ऐसे नौजवानों के साथ साथ वो लोग भी खड़े हैं हमारे साथ जो आज हमारे मेहमान हैं। मैं उनकी तरफ जाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बाबा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान में कई बरस रहे, फिर मैं कर्नल की तरफ आना चाहूंगा और फिर कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता तो हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा साहब, आखिर पाकिस्तान मानता क्यों नहीं है? इंटरनेशनल कोर्ट में, भाई थोड़ा सा आज बहुत, इंटरनेशनल कोर्ट कहता है, वो उसको भी मना कर देता कि मैं नहीं मानूंगा उनकी बात, हम अपने सबूत फिर से रखेंगे, ढंग से रखेंगे, जोरदार तरीके से रखेंगे। अरे भाई अब क्या रखना है उसमें? सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान की तमाम आवाम को दिली मुबारकबाद देता हूँ। मैं शुभकामनाएं देता हूँ उन सब लोगों को जो कुलभूषण जाधव को चाहने वाले हैं, और उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ भारत की मीडिया को और भारत की जनता को। आपको याद होगा 10 दिन पहले भी मैं पहली बार पब्लिक में यहाँ आया था। उस दिन भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे थे, आप यकीन मानिए आपके उन नारों की गूंज वाघा बॉर्डर पार करते हुए, लाहौर से होते हुए इस्लामाबाद तक सुनाई दी है। क्या बात है, क्या बात है बाबा साहब, क्या बात है, क्या बात है। ये जनता की आवाज। मैंने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान मानता क्यों नहीं, या सबक, क्या कौन सा सबक दिया जाए, कैसे सिखाया जाए, कैसे बताए। हम तो, मैं जानता हूं मैं अपना पड़ोसी नहीं बदल सकता, मैं चाहूं भी तो अपना पड़ोसी नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन अच्छे पड़ोसी के कुछ सबूत भी होते हैं ना। मेरी अपनी बोलने की कुछ लिमिटेशंस हैं। अभी पीछे एक फौजी परिवार का बच्चा बड़ी जोर शोर से कह रहा था, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहा था जी मैं कोई अपशब्द नहीं बोलूंगा, जबकि मेरे दिल में बहुत है। अब मैं भी नहीं बोलूंगा कि 12 साल किसी को पाइप में रखने से वो सीधा रहता है या टेढ़ा रहता है। कह तो सब दिया, पर मैं कर्नल, आपके पास कोई बंदिश नहीं है कर्नल, आप तो सब बोल सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि तमाम फौजी हुकूमत वहां पे, वही जो बात ये कहते कहते रुक जाते हैं, फौजी हुकूमत का जो प्रेशर है इतना ज्यादा है कि नवाज साहब जो कुछ कहना भी चाहें, करना भी चाहें, कर नहीं पाते हैं। शायद ये मसला वही है। देखिए, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है वहां पर सामंतवादी प्रथा चली आ रही है, जिसके कारण आर्मी वहां पर डोमिनेट कर रही है। आर्मी के डोमिनेशन करने के कारण सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर हेल्पलेस हो चुका है। नवाज शरीफ चाहकर भी भारतवर्ष के साथ अपने संबंध नहीं सुधार सकते। वहां की आर्मी अपना स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए, अपनी पाकिस्तानी जनता के ऊपर पकड़ बनाए रखने के लिए इस तरह की हरकतें करती रहेगी और वो मानेगी नहीं। हालांकि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जीत गए हैं, मगर पाकिस्तान की आर्मी को जब तक सबक न सिखाया जाए सख्ती से, उसके सख्ती से सिखाने के लिए इस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक दशा बहुत खराब है और भारतवर्ष को सबसे पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस विड्रॉ करना चाहिए और दुनिया की सुपर पावर्स को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान किसी रूल रेगुलेशन नहीं मान रहा है, इसलिए इसकी आर्थिक मदद बंद की जाए। और इस वक्त केवल एक देश भारत दुनिया में पाकिस्तान के साथ खड़ा है, वो चीन है। और एक बार मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो एक बेल्ट एक रोड जो समझौता चीन के साथ पाकिस्तान ने किया है, आज से 25-30 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पाकिस्तान का नाम और निशान मिट करके ये एक चीन का प्रांत बनने वाला है। जी, सवाल इस बात का है कि आखिर जो पाकिस्तान है वो मानता क्यों नहीं है। सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है कि मानता क्यों नहीं है। भाई नौजवान,
क्योंकि पाकिस्तान का ये करतूत हर एक समय किसी आर्मी को मारना है, किसी को अपना काला चेहरा दुनिया को दिखाते रहता है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं रहता। काला चेहरा अपना दिखाता रहता है, क्या बात है भाई? क्यों नहीं मानता है? मेरा चेहरा काला नहीं, तुम्हारा चेहरा तो नहीं। हुजूर आली, ये पाकिस्तान इसलिए नहीं मानता है क्योंकि ये लातों का भूत है और ये बातों से नहीं मानेगा। इसको हिंदुस्तान का हर आदमी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति प्रजाति का हो, जब तक वो लातों से नहीं मारेगा पाकिस्तान को, तब तक ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। जनता मुझे मालूम है जब मैं वहां जाऊंगा तो ये तर्क कुछ और हो जाएंगे, लेकिन फुटपाथ का आदमी तो ऐसे ही बोलता है। क्यों पंडित जी, ऐसे बोलता है ना? बिल्कुल सही बात है, ऐसे बोलता है ना? सही बात है। फुटपाथ पे आदमी ऐसे ही बोलता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, ये फुटपाथ का तर्क है। लेकिन मैं आ रहा हूँ लेकिन पॉलिटिकल स्फीयर में, जब आप पॉलिटिकल स्फीयर में आते हैं, जब इंटेलेक्चुअल्स के बीच में आते हैं, तो आप उसको अलग थलग भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अमन जी आज क्रेडिट देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, बिल्कुल आज जो हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो फैसला आया है वो एक बहुत बड़ा राहत जो है हिंदुस्तान को मिली है, क्योंकि कुलभूषण जाधव का एक ऐसा केस था कि ना तो उसमें काउंसलर एक्सेस उनको मिला, ना कोई लीगल असिस्टेंस उनको मिली, और गलत तरीके से जो है वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल हुआ। और ये भी कहा जा रहा है कि उनको बाहर से जो है लश्कर तैयबा ने किडनैप किया था और पाकिस्तान को बेचा गया था। मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा। तो आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो इंटरवेंशन आई है, हम उसका स्वागत करते हैं और हम ये अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि आगे भी जितने भी डिप्लोमेटिक हमारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर हम पाकिस्तान को एकदम आइसोलेट करें, चाहे वो हमें इकोनॉमिकली उसमें उसको आइसोलेट करने के लिए कदम उठाने पड़े, और चाहे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और जो बाकी कंट्रीज है उनके साथ। मंत्री का एक ट्वीट भी आया, अभी कुछ देर पहले ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मोदी जी की ये जीत है। देखिए, बिल्कुल आज ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है और जो फैसला जो आया है हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा जो मेरे ख्याल से सब हिंदुस्तानियों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि जब पाकिस्तान की बात होती है तो बीजेपी कांग्रेस अलग नहीं है। बाहर के दुश्मन को समझ लेना चाहिए कि जब हिंदुस्तान बात करता है तो एक आवाज में बात करता है। क्या बात है, क्या बात है, स्वागत करना चाहिए अमन की बात जी। सिंह साहब, जीत तो हो गई है लेकिन अभी पूरी जीत नहीं हुई है, और जब तक पूरी जीत ना हो जाए आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जब तक जीत कहाँ पे होगी, कैसे होगी। देखिए, मेरा मानना है कि अभी रास्ता खुला है, अभी दरवाजे के अंदर पैर रखने की जगह मानने का वो तैयार नहीं है। मैं अभी दरवाजे के अंदर पैर रखने की जगह भर मिली है। जीत तब होगी जब जिस दिन यादव वापस आएंगे, उस दिन मैं भी आपके साथ यहाँ पर सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगाऊंगा, उस दिन कई मन लड्डू भी बांटूंगा आपके साथ। तो अभी रुकना चाहिए और अभी कोशिश जारी है, और मोदी सरकार की और पूरी कोशिश हमारी सरकार की और सुषमा जी ने भी बड़ी कोशिश की इसमें, और ये पहली बार हुआ है कि इस प्रकार इस लेवल पे जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सरकार ने बड़ा एक रिस्क लिया इसमें कि जाकर वहाँ जाकर केस लड़ना और सारी बातचीत वहाँ रखना और यहाँ से अपने वकील भेजना और अपना केस प्रेजेंट करना। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जो कोशिश की तो एक भी बात का जो हिंदुस्तान ने रखी उसका एक भी बात का जवाब नहीं दिया, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनकी सारी बातें नकारी। उन्होंने यहाँ तक भी नकार दिया कि जो अपना उन्होंने कहा हम एक एविडेंस पेश करना चाहते हैं, जो एक नकली सी टेप बनाकर धाना चाहते हैं, उनको माना ही नहीं, उनको उस पटल पर रखने भी नहीं दिया। तो मेरा मानना अभी रास्ता थोड़ा दूर है, थोड़ा सफर लंबा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद है। जो हमारा विरोधी है, हमारा जो दुश्मन है, वो आसान नहीं है, वो पाकिस्तान है। उसका नाम क्या है? पाकिस्तान है जी। झूठ का पुलंदा है और सारे खतरे मौजूद हैं। अगर सही सलामत, मैं वो भी जोड़ देता हूँ, ऊपर वाला सब दुरुस्त रखे, तो वो खतरा भी मौजूद है, और उसको कैसे इंश्योर करें, ये सरकार पे बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं यहाँ एज ए फौजी पूरे जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान बार बार हमें धमकी दे रहा है कि वो मिसाइल से हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करेगा, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी आ चुकी है कि हम उनकी मिसाइल्स को बीच में इंटरसेप्ट करके उनके एरिया में ही विस्फोट कर देंगे। नंबर 2, मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक उस गुंडे की तरह हो गया है कि जिसकी अपनी इज्जत तो है नहीं, वो ना दूसरे की इज्जत करता है, और उसको तो पता है कि उसका विनाश होना ही है, इसलिए वो एक डिफिकल्ट बना हुआ है। मगर भारतवर्ष के अंदर अभी तक मानवता बची हुई है, और भारतवर्ष की सरकार। सवाल लोग पूछते हैं कि इस मानवता का करेंगे क्या। मैं बार बार मानवता की बात कहता हूं, मैं बार बार मानवता की दुहाई देता हूं। मैं आ रहा हूं बाबा साहब, आ रहा हूं, लेकिन विदेश मंत्रालय ने भी कुछ बात बोली है।
जब पाकिस्तान का रिएक्शन आया उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बात कही, वो पहले सुनते हैं उसके बाद हाजिर होते हैं। जी, भारत लॉ अबाइडिंग कंट्री है, हम लोग कानून का पालन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि जो इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ऑर्डर है उसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी लोगों को पालन करना चाहिए। तो एट दिस स्टेज आई वोंट लाइक टू स्पेकुलेट एज टू व्हाट विल हैपन इफ दिस हैपेंस और दिस डज नॉट हैपन। जी, तो भारत कानून को मानने वाला देश है, लॉ अबाइडिंग कंट्री है। अब सवाल यही है कि जैसा कर्नल कह रहे थे, सवाल यह है कि खतरा उससे मौजूद है हमारे पास, और वो इस कदर तक है कि हमको सारे पैंतरे देखने पड़ेंगे। आरपी सिंह साहब, तो मैं आता हूँ आपके पास। जी, यही बात मैं भी कहना चाह रहा था कि एक बार हम वहाँ अंदर खड़े होकर देखते हैं, ये जाधव का केस है या इस तरीके के जो भी भारत विरोधी जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, इसके पीछे उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जनता के माध्यम से अपने राजनीतिज्ञों को, पॉलिटिशियंस को रिक्वेस्ट करता हूं कि चुनाव के मोहरे बिछाने में तो आप बहुत कामयाब हैं, लेकिन डिप्लोमेसी के मोहरे बिछाने में भी पीछे ना रहें। मुझे नहीं लगता कि आज की जो हमारी विजय हुई है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ये अंतिम है या ये हमने कोई बहुत बड़ी कामयाबी ले ली है। फिर भी बधाई है, फिर भी बधाई है, लेकिन ये जीत अंतिम नहीं है और ना ही मान लेनी चाहिए। हालांकि आरपी सिंह साहब कह रहे हैं इस बात के, लेकिन जो इस खतरे की तरफ अंदाजा है और बार बार वो है, मैं बेहतर अमन के पास होकर मैं आता हूँ, और जिस बात के लिए इशारा कर रही है। देखिए, बिल्कुल इशारा जो है उनका ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे इन्होंने बोला कि अब उस गुंडे की तरह हो गया है जिसकी अपनी तो कोई इज्जत नहीं है, और जो है बाहर भी जो है वो अपनी इज्जत दिखाना बिल्कुल नहीं जानता है। तो अब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया है, इसमें हमको बड़ी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान इस फैसले को फॉलो करे, इस फैसले का जो उल्लंघन किसी भी तरीके से पाकिस्तान ना करे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास और बहुत सी चीज़ें हैं। हम सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को ले जा सकते हैं, पर ये जो फैसला है बहुत अहम फैसला है। अगस्त में जब अब इस मामले में पूरी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट जब सुनवाई करता है, जब तक इस फैसले का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल ठीक तरीके से होना चाहिए, और इस विषय में भारत सरकार को एक बहुत पैनी नजर रखनी चाहिए। जी, मैं आता हूँ। अगर नज़र पैनी ना होती तो ये जो हुआ ये भी ना होता। हरीश साल्वे साहब को भेजा गया, वो सारा मामला उस ढंग से सोच कर रखा जा रहा है। मैं बिल्कुल साल्वे साहब बधाई के पास हूँ, बड़े अच्छे ढंग से देश का मामला रखा वहाँ पे। मैं वापस कह रहा हूँ, बात अभी खुशी आदि है, पूरी 30 दिन मैंने कहा अभी तो आप भारत माता की जाकर नारे जितने मर्जी लगा लीजिए, मैं भी लगाऊंगा आपके साथ, परंतु जिस दिन यादव साहब छूट कर आएंगे उस दिन पूरे आपके जितने यहाँ पे जितने देखने वाले हैं सबको लड्डू बांटेंगे। तो वापस समझिए, ये बहुत तीखा मामला है, ये धार पे चलने वाला मामला है, ये कहाँ जाकर उतरेगा अभी पता नहीं। पाकिस्तान, जो मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ जो बोलने पर, तो जो एक अंग्रेजी का शब्द बोल देता हूँ, पाकिस्तान इज अ रोग नेशन। वो रोग नेशन, हाँ, वो रोग नेशन है, वो उस प्रकार का देश है जो कि कुछ भी कर सकता है, और उनको बिल्कुल इस बात की यकीन नहीं है उनके ऊपर, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तरह से पाकिस्तान ने पर्दादारी की है इस मामले में, मुझे पूरा शक है कि जाधव अभी जिंदा है या नहीं, क्योंकि ना वो काउंसलर एक्सेस दे रहा है, ना वो, चलिए काउंसलर एक्सेस मत दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दीजिए, कम से कम दिखा तो दीजिए कहां पर रखा हुआ है। जिस तरह की उसकी नेचर है पाकिस्तान की, जितना वो टॉर्चर करता है इस तरह के लोगों को, मुझे ये शक हो रहा है कि जाधव जिंदा है कि नहीं है। और ये तमाम सवाल हैं, लेकिन जनता के बीच में हम हैं, और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान को सबक, हाँ आओ, तुम्हारी ही जरूरत थी, कुछ है तुम्हारे पास, बिल्कुल जोश ठंडा नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो बोलो कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, और जंग हो या हो इश्क भरपूर होना चाहिए, और उम्र कटी है जिन हाथों की पत्थर तोड़ने में, अब तो उन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। चार पंक्तियां इन सब युवाओं की तरफ से कि अगर जरूरत हमें भी अपनी आहुति देने की युवाओं को पड़े, तो देश के सम्मान के लिए हम अपनी भी आहुति दे सकते हैं। उनके लिए हम चार पंक्तियां सब युवाओं की तरफ से समर्पित करते हुए कि देखिए, जब भी कोई तकलीफ आती है, और ये एक तकलीफ ही है देश के लिए, तो आदमी तकलीफों को दो तरह से हल करता है, एक तो खून बहा के या फिर आंसू बहा के। तो मैं आंसू नहीं बहाने हैं कि
जहां आंधियां नहीं उमंगे भरा करती हैं और जहां छातियां संगीनों से डरा करती हैं और सोडित के बदले जहां अश्रु बहा करता है, वह देश कभी स्वतंत्र नहीं रहा करता है। तो हमें सोडित बहाना है, आंसू नहीं बहाने हैं। क्या बात है, नौजवान है, नौजवान की बात है। जी जी, और ये बात आज मैं कैनॉट प्लेस में कर रहा हूं, और इस बात से कि आज भारत को जीत मिली है, लेकिन अंतिम जीत, जैसा कि आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि अभी शुरुआत है, लड्डू अभी मुझे खाने बाकी हैं, और लड्डू तब खाएंगे जब पूरी जीत हो जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा फासला कम कर लेते हैं, और जनता यहाँ पर जो मौजूद है, भारत माता की जय, भारत माता की। आज दिन भी बड़ा है पाजी, आज इसी पे मसले पे बातचीत है। क्या नाम है नौजवान तुम्हारा? दलित। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के मैनपुरी। मैनपुरी, हाँ मुझे याद है मैनपुरी। तो आज तो दिन बड़ा है भारत के लिए, और क्या कहना चाहते हो? पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय है या पाकिस्तान से बातचीत करने का समय है? मुंह तोड़ जवाब देने, बातचीत का समय नहीं आया अभी। बातचीत का समय नहीं रहा, अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। पाकिस्तान को समझाना पड़ेगा कि भारत भी चुप बैठने वाला अब नहीं है देश। अब भारत को बातचीत नहीं, शहीद मरे हैं बॉर्डर पे, अब बातचीत नहीं होगी सर, बहुत हुआ, अब बातचीत नहीं होगी। हथियार और गोलियां चलेगी पाकिस्तान में, पता जाएगा कि आतंकवादी को क्या होता है। नहीं, गुलाम कश्मीर भी चाहिए हमें। अब कश्मीर नहीं, केवल गुलाम कश्मीर भी हमें चाहिए, और जो इन लोगों ने किया है वो उनके साथ हम लोगों को करना पड़ेगा, तब उनके समझ में ये बात आएगी। क्या बात है, तो बात बड़ी विकट है। जी, क्या नाम है आपका? कासिम अब्बास नाम है मेरा। हाँ जी, कासिम अब्बास। कासिम अब्बास साहब हैं। तो कासिम साहब क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं? पंक्तियों के द्वारा मैं कुछ सुनाना अच्छा, आप कभी हैं? जी जी। अरे वाह वाह, शायर हैं, शायर हैं। जय भारत की बोल, वीर भगत सिंह और शिवाजी ये हीरे अनमोल। जय भारत की बोल, जय कुलभूषण की बोल। देंगे नहीं कश्मीर को हम, ये सुन ले पाकिस्तान। कर ले अपनी फौज को वापस, मेरा कहना मान। वरना बना देंगे तेरी धरती को कब्रिस्तान। गाड़ दिया है टाइगर हिल पे हमने तिरंगा पोल। क्या बात है, क्या नाम हो गया आपका? भारत माता की जय, भारत माता की हिंदू मुस्लिम के नाते से एक शेर मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। कासिम अब्बास। कासिम अब्बास साहब, कासिम अब्बास साहब, सागरी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सच्चे इंसान, देश प्रेमी एकता इनकी है पहचान। समझते हैं ये जान से प्यारी भारत माँ की आन। कासिम ये तो जुड़े हैं ऐसे जैसे फेविकोल। क्या बात है हुजूर आली। और ये जनता है जो आज इस मूड में बैठी है। हम अपने मेहमानों की तरफ एक बार फिर रुख करना चाहेंगे, जो हमारे मेहमान आज बैठे। कर्नल, जनता का तो रुख आपने देख लिया, बैठिए, तशरीफ रखिए साहब। जनता का तो रुख देख लिया, कर्नल साहब तशरीफ रखिए। और जनता बिल्कुल इस बात में है कि सबक जाए, लेकिन हाँ, मैं जानता हूं कि कूटनीतिक भाषा होती है, मैं ये भी जानता हूं पॉलिटिकल स्फीयर होता है, और बातचीत की भी एक मसला होता है। क्या बातचीत, अच्छा पड़ोसी, अच्छी बातचीत के लिए अब वो वक्त नहीं, वो गुजर गया वक्त, या अभी भी कहीं डायलॉग की गुंजाइश? पाकिस्तान से अभी सीधे डायलॉग की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के साथ सीधे और इनडायरेक्ट एक्शंस भारत को लेना चाहिए। जिस तरह से भारतवर्ष की इस वक्त पूरे विश्व में लेकिन मैं कर्नल एक बात कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री का तुरंत चले जाना, अफगानिस्तान गए थे, तुरंत वहां चले जाना पाकिस्तान, एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चीज था मैं पाकिस्तान ने चूक की है जिसमें। देखिए, मैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। हर सीधा सोचने वाले व्यक्ति यही करता जो मोदी साहब ने किया था। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने पड़ोसी से संबंध सुधारूं और उसको एक मौका दूं। जो मौका पाकिस्तान ने गंवा दिया है, और पाकिस्तान ने मौका गंवाया इस तरह से है
क्योंकि वहां पर नवाज शरीफ के हाथ में बेचारे के में कुछ है ही नहीं, सारा आर्मी कंट्रोल कर रही है। जब भी वहां के पॉलिटिशियन भारतवर्ष के साथ संबंध बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आर्मी हमेशा कोई ना कोई तिरछा काम करती है, जिससे कि पाकिस्तान के साथ वही संबंध। जी कर्नल की ये बात है, कर्नल यही बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि आरपी सिंह साहब वो जो स्टेप है वो हिस्टोरिकल है, कई लोग मानते हैं और वो मानते हैं कि कूटनीतिक स्तर पे भी वो लोग बात करें। मैं ऑफकोर्स मैं अमन आपके पास, लेकिन वो कहीं ना कहीं चूक हुई है, ऐसा लगता है अमन? देखिए, हालांकि आज वो दिन नहीं है, पर जो वो डिप्लोमेटिक स्टेप उठाया था प्रधानमंत्री में, वो एक कहीं ना कहीं भारत की तरफ से डिप्लोमेसी का भी बहुत बड़ा फेलियर माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि प्रधानमंत्री पहले अपने भाषण में, आपको याद होगा जब चुनाव प्रचार करते थे तो बिरयानी डिप्लोमेसी की बड़ी बात करते थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है नवाज शरीफ को या किसी और को पहले की सरकारों ने डिप्लोमेसी के आधार पर यहाँ जब बुलाया था। तो वही उन्हीं कदम पे जब उन्होंने अब ये स्टेप उठाया और उसके तुरंत बाद जो था, अब हमारे वहाँ पर आपको याद होगा जो पंजाब में बड़ा हमला हुआ था, पठानकोट का जो बड़ा हमला हुआ था, तो और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से बॉर्डर पे हमने देखा, और चाहे ये हर जगह ही पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है। तो यही जो मैंने अपना पॉइंट आपकी डिबेट में बोला था, वो मैंने ये कहा था कि हर स्तर पे, हर प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली आइसोलेट करने की जरूरत है और उस दिशा में सरकार को जरूर अहम कदम उठाने चाहिए। जी आरपी सिंह साहब, हालांकि प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा फैसला लिया, हिस्टोरिकल फैसला, लेकिन अपोजिशन तो ये कहते हैं कि आप कूटनीतिक स्तर पे कहीं ना कहीं फेलियर हुए हैं और बातचीत, डायलॉग की जो बार जो लोग कहते हैं वो नाउ इज ऑन अ बैक बर्नर, वो पीछे वाले बर्नर पे रख देने वाली चीज है। देखिए, बात समझिए, अगर हम वो फैसला ना करते, जब अगर मोदी जी वहाँ ना जाते, उनको यहाँ पे ना बुलाते, तो ये रहता कि हम तो बातचीत करने नहीं जाते। आज दुनिया के सामने एक्सपोज होकर इतना बड़ा फैसला किया, वहाँ विदेश में सारी दुनिया के अखबारों में छपा कि ऐसी कूटनीतिक फैसला हो नहीं सकता था। हमने अपनी तरफ से कदम उठाया, पर उसका जो पाकिस्तान ने किया उसका फिर हमने वापस जवाब दे दी ना, कि जब तक आप आतंकवाद पे बातचीत नहीं करो, हम पहली बातचीत किस पे करेंगे? आतंकवाद पे करेंगे। उसके अलावा कोई बातचीत का रास्ता नहीं। बार बार उनके यहाँ से मैसेज आते हैं, बार बार वहाँ से संदेश आते हैं कि बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। देश में से कई आवाज़ें निकलती हैं कि बातचीत करनी चाहिए। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमको बातचीत करनी चाहिए, परंतु हम क्या कह रहे हैं? जब तक आतंकवाद का फैसला नहीं करेगा, बातचीत करेंगे तो आतंकवाद पे करेंगे, उसके अलावा कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो रास्ता हमारा बड़ा पॉलिसी बड़ी क्लियर है पाकिस्तान के संबंध में। हमने मौका दिया, उन्होंने मौका गवाया, उसके बाद बड़ा स्पष्ट है, अगर वो जब तक अपने यहाँ से आतंक को खत्म नहीं करेंगे, जब तक बातचीत नहीं होगी। देखिए, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो लोकसभा में उनकी कथनी थी और जो बाद में पावर में आने की जो करनी थी, उसमें बड़ा अंतर दिखाई दिया। क्योंकि जब लोकसभा के इलेक्शन में प्रधानमंत्री बार बार ये कहते थे कि पाकिस्तान से किसी भी तरीके का कोई संपर्क भारत को नहीं रखना चाहिए, उसके बाद ये डिप्लोमेसी करने की क्या आवश्यकता थी? अभी पाकिस्तान ने उसका हमें जो आज जो सिला दिया है, जिस तरीके से उन्होंने रिटेलिएट किया है, जो तरीके से उन्होंने बॉर्डर पे भारत के अंदर घुस के हमले करे हैं, तो इन सबको ध्यान मद्देनजर रखते हुए जो वो एक स्टेप था जब प्रधानमंत्री अफगानिस्तान से एकदम से वहां उड़कर चले गए थे, वो एक बहुत बड़ा फेलियर था। वो कहते हैं फेलियर। देखिए, अगर वो ना करते तो आज पाकिस्तान दुनिया की नजरों में आइसोलेट नहीं होता। उनका कहना था कि नहीं करना चाहिए, वो आइसोलेट ना होता। और दूसरी बात, इसी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी, ऐसा नहीं जवाब, जहाँ जरूरत पड़ेगा जवाब भी मिलेगा। और वापस कह रहे हैं, जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवाद की घटनाएं और आतंकवादियों को बंद नहीं करेगा, जब तक उनसे बातचीत का कोई रास्ता है नहीं। रास्ता सिर्फ, और बातचीत भी सिर्फ आतंकवाद पर है, आतंकवाद पर ही जब तक बात नहीं होगी। क्यों नौजवान, क्या कहते हैं? भारत माता की जय। और एक दिन बता देंगे कि इंडिया किसी से कम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 बनेगी सर। क्या बात है नौजवान, कहाँ से तुम? कहाँ से? जम्मू से। जम्मू से, क्या कह रहे थे तुम? भारत माता की जय, बहुत ही अच्छा फैसला है। भारत माता की जय। आज सिर्फ ये जो भावनाएं हैं, इनको देखने समझने का दिन है। और यकीन मानिए, जो बात हमारे ये मेहमान कह रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं तार्किक यानी लॉजिक ऑर्डर में लाने की जरूरत है। वक्त आज बस सिर्फ इतना। अमित साहब तैयारी करें और वहीं चलेंगे आर पार में।